अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि सुबह के 4:45 हो रहे हैं। सुबह इसलिए उठे जल्दी कि हमने कहीं जाना था, तो सुबह उठ के नमाज़ पढ़ी, नाश्ता वगैरह किया, सब कुछ सामान वगैरह सारा पैक किया। ज़्यादा इन सब चीज़ों की डिटेल में वीडियो बना नहीं सकी। काफ़ी दिनों से हमारा प्लान बन रहा था कि हम जाते हैं, मतलब शहर से बाहर जाते हैं ना। तो अभी आप वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा मैं कहाँ जा रही हूँ। तो इसके लिए आपको मेरी सारी वीडियो देखनी पड़ेगी और सब्सक्राइब आपने लाजमी करना है, ठीक है। और बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलना। लाइक और शेयर तो आप करते ही रहना, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको बता रही थी कि हम जा रहे थे कहीं आउट ऑफ सिटी। तो सुबह हम जब उठे इतनी तेज़ बारिश थी, इतनी तूफ़ानी बारिश थी, तो बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश थी। नमाज़ पढ़ी, फिर अल्लाह से दुआ की, अल्लाह बारिश रुक जाए ताकि हम खैरियत से पहुँच जाएँ। फिर हम लोग जब निकले, हम लोग ना स्टेशन हमने जाना था 7 बजे की हमारी ट्रेन थी, लेकिन हम 5 बजे हम लोग तैयार होना शुरू हुए और हम 4:45 बजे घर से निकल गए। तो उस टाइम पे बारिश थोड़ी हल्की हो रही थी, तो हमने कहा हम इसी टाइम निकल जाते हैं, इससे पहले कि बारिश ज़्यादा तेज़ हो जाए। हमने इन ड्राइव मंगवाई, ऐसी पता नहीं क्या बात है कि जब भी मंगवाई ज़रूरत के टाइम वो बिल्कुल नहीं आई। बस फिर हम स्टेशन पहुँच के ज़रूरत से ज़्यादा ही कुछ जल्दी पहुँच गए थे, और निकलते साथ ही कूली जो होते हैं वो तो दिमाग खाना शुरू कर देते हैं। भाई हमें दे दो अपना सामान, हम ले जाएं तुम्हारा सामान। भाई क्यों लेके जाएं, हमारा सामान है, हम खुद उठा सकते हैं। इसी तरह हम ये पहुंच गए यहाँ पे अब स्टेशन में। स्टेशन भी थोड़ा खाली खाली लग रहा था, सुबह का टाइम था, तो हमारा गाड़ी भी जो है वो दूसरी साइड पे लगी हुई थी। फ्रंट पे होती ज़रा आसानी हो जाती, पर नहीं, मोस्टली ऐसा होता है कि सीढ़ियाँ चढ़ के आगे चढ़ के जाना पड़ता है। ये गलत बात है यार, क्यों ऐसे करते हैं ये लोग। जिस प्लेटफॉर्म पे हमने जाना था वो बिल्कुल खाली मखूली सा था, वहाँ पे कोई भी नहीं था। अभी आप देखेंगे आपको पता चलेगा, कम कम लोग थे। ये कोच थी हमारी, हम इंतज़ार कर रहे थे यहाँ पे बैठकर। तो हस्बैंड जो है वो अंदर सामान रखने गए हुए थे, पुप्पो और मैं बैठे वेट कर रहे थे। स्टेशन देख रही थी, काफ़ी खाली खाली सा लग रहा था, क्योंकि अभी बहुत जल्दी हम आ गए थे, ये आहिस्ता आहिस्ता लोग आ रहे थे। तो खाली स्टेशन ना अच्छा नहीं लग रहा था, चहल पहल होती है ना तो अच्छा लगता है। और सुबह के टाइम बारिश भी बड़ी तेज़ हो रही थी। अभी यहाँ नज़र नहीं आ रही, अभी जब ट्रेन में बैठ जाएंगे ना फिर नज़र आएगी। फिर हम अपनी सीट ढूंढते हुए अंदर आ गए अपनी जगह पे बैठ के, ताकि रश ना हो जाए ज़्यादा। मुझे ना खिड़की के पास बैठना ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं हमेशा खिड़की के पास बैठती। और ये एक सिर्फ इंजन आया तो मुझे लगा ट्रेन आ गई। फिर हमारी ट्रेन काफ़ी लेट चली थी, कोई 7 बजे चलनी थी, लेकिन 7:30 बजे हमारी ट्रेन चलना शुरू हुई। स्लो स्लो बहुत, इतना ट्रेन ने ख़वार किया कि ज़िंदगी में ऐसा सफ़र मैंने कभी नहीं किया। लेकिन चलो, इस चीज़ को इग्नोर किया जा सकता है क्योंकि मौसम अच्छा था। तो मौसम अच्छा होने की वजह से हमने थोड़ा सा इसको एंजॉय भी किया, लेकिन थक बहुत गए थे, इतना टायर्ड हो गए थे, इतना ज़्यादा कि सोच ही है बस हमारी। ट्रेन ने बहुत ख़वार किया, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी। साथ साथ बारिश हो रही थी और ट्रेन इतनी सुस्ती का मुजाहरा कर रही थी, इतनी ज़्यादा स्लो। तो इतनी में हमें भूख लगने लगी, हमने कहा छोड़ो, ट्रेन ने तो सही चलना नहीं है, हम कुछ खा ही लें। फिर मैंने और पापा ने सैंडविच खाना शुरू कर दिए। फिर ट्रेन अपने ज़रा होशो हवास में वापस आई और फिर वो सही से चलना शुरू हुई। ये आ गया जी जहांगीर का मकबरा। ये स्टोरी तो मुझे पता ही नहीं, जहांगीर का मकबरा कैसे बना वो मुझे कुछ नहीं पता है इस बारे में। लेकिन बस सुबह के टाइम बारिश बहुत ज़्यादा होती है, और जब आपको पता है बारिश होती है उसके बाद हर चीज़ बिखर के सामने आ जाती है, तो बड़ा प्यारा लग रहा था। ग्रीनरी जितनी थी बहुत प्यारी लग रही थी बारिश के साथ साथ। फिर इतनी तेज़ बारिश शुरू होगी कि हमें शीशा नीचे करना पड़ेगा, क्योंकि मैं फ्रंट पे बैठी हुई थी, तो बारिश कुछ ज़्यादा ही जो है अंदर आ रही थी, इतनी ज़्यादा अंदर आ रही थी कि मेरा स्कार्फ सारा गीला हो गया, मेरे मोबाइल पे भी काफ़ी ज़्यादा पानी गिर गया था। फिर मैंने बंद कर दी, और वो जब हमने खिड़की बंद कर दी तो ये एक मक्खी की लाश फूफो के कपड़ों पे हमें नज़र आई।
फूफा कहती है ये क्या है, मैंने कहा ये मक्खी की लाश है। फूफा को जब यकीन हो गया कि ये मक्खी ही है तो फिर फूफा ने उठा के उसको परे फेंका, चल जा। लो जी ट्रेन सही अब दौड़ने लग गई थी और यहाँ पे ये रावी आ गया था, बड़ा प्यारा लग रहा था। आई डोंट नो ये रावी ही था या कुछ और था, रावी ही होगा और क्या हो सकता है। खैर साथ साथ हम खूबसूरत नज़ारे देखते देखते टाइम गुजारे थे। इतने बीच में मैं सो भी गई थी, मुझे बहुत सख्त नींद आ रही थी, हम सुबह के उठे हुए थे। फिर रास्ते में लाला मूस आया तो मेरे हस्बैंड ने मुझे उठाया, चलो उठो नान पकौड़े खा लो। नान पकौड़े खाए, बहुत मज़ा आया। सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा हुआ था। हर स्टेशन पे ट्रेन इतना रुक रही थी, इतना ज़्यादा रुक रही थी कि मैं तो तंग ही आ गई थी कि बस दिल कर था कि ये सफ़र बस ख़त्म हो जाए किसी तरह। इतना बुरा हाल हो गया था कि बस क्या बताऊँ। फिर जब पहाड़ नज़र आना शुरू हुए तो एक उम्मीद की किरण सी जाग गई कि हाँ अब करीब है। फिर जब पहाड़ नज़र आना शुरू हो गए तो वो मंज़र कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत हो गया, नेचुरल ब्यूटी कुछ ज़्यादा ही हमें नज़र आने लग गई। जैसे मैं अभी आपको बता रही थी कि बारिश होती है तो पानी बहुत ज़्यादा आता है। नहीं मतलब बारिश होती है तो हर चीज़ दिख के कुछ ज़्यादा सामने नज़र आती है। अब यहाँ पे ये ग्रीनरी इतनी प्यारी लग रही थी और पहाड़ और पहाड़ों के ऊपर बादल, ऐसा लग रहा था बादल बहुत करीब आ गए हैं, बहुत प्यारे लग रहे थे। है ना, क्या खूबसूरत नज़ारा है यार। पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, उसको हम एक्सप्लोर करें तो हमें पता चले। हाँ जी, फिर भूख दोबारा लग गई। हमने एक्चुअली खाते खाते सफ़र अपना गुजारा, क्योंकि सफ़र जिस कदर लंबा था ना, उसमें हम इतनी दफ़ा भूखे थे कि हमने सुबह नाश्ता भी सही से नहीं किया था। जो सैंडविच वगैरह बना के लाए थे वो खाए थे, चिप्स वगैरह थे, मंचिंग करते करते जो है हम अपना टाइम गुजार रहे थे। और ऊपर से ट्रेन में रश इतनी थी, आई थिंक ये लोकल ट्रेन थी क्योंकि हर स्टेशन पर रुक रही थी, वहाँ से कोई ना कोई चढ़ रहा था, कोई उतर रहा था, बस इसी तरह सब कुछ हो रहा था। और जो यहाँ पे अब जो सीन्स आ रहे थे ना वो बहुत खूबसूरत आए थे। फिर ये बकरियाँ नज़र आ रही, बकरियाँ हैं और ये भेड़ें आई थी, लेकिन कितने कमज़ोर हैं, इनको इनकी पसलियाँ नज़र आ रही हैं यार। इनको देख के मुझे बड़ा तरस आ रहा था, लेकिन खूबसूरत भी बड़े लग रहे थे, है ना। हम खूबसूरत लग रहे हैं ना जी। यार हम, मेरा छोटा भाई जो है ना मेरे पास बैठा हुआ, ये मेरी जान ही खा गया था कि किसी तरह एडिट करो ना, मुझे दिखाओ ना, मैं देखूं कैसे करती हूँ। वॉइस ओवर भी नहीं करने दे रहा था। तबीयत बड़ी ख़राब है लेकिन ज़ाहिर सी बात है वीडियो भी तो अपलोड करनी थी ना। फिर जी यहाँ पे क्या हुआ, ट्रेन हमारी उल्टी चलने लगी। लो जी एडवेंचर तो यहाँ पे हुआ हमारे साथ कि ट्रेन ही हमारी उल्टी चलने लगी। हमें समझना है कि ट्रेन हमें अब क्यों वापस क्यों लेके जा रही है, वजह क्या है। फिर वजह जब हमने पता करवाई तो हमें पता चला कि हमारी ट्रेन का इंजन ख़राब हो गया था। जो फ्रंट वाला इंजन था वो ख़राब हो गया था, बैक पे जो इंजन लगा था वो ट्रेन को बैक साइड पे लेके जा रहा था। और बैक पे हम जा रहे थे, वहाँ पे किसी स्टेशन पे रुक कर तो इंजन चेंज किया जाए। फिर इंजन जो है जब लग गया फिर हमारी ट्रेन सीधी चलने लगी। तो ये हुआ था काम ख़राब। हमारी ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, एक तो पहले वो चली भी लेट थी और फिर ट्रेन ने हमें पहुंचाया भी इतना लेट, हमें उसने पहुंचाया था ना। हम 7:30 बजे ट्रेन चली और हम 3:30 बजे हम लोग पहुंचे थे। यहाँ पे एक क्रॉसिंग फिर हुई थी, मैं तो कसम से तंग ही आ गई थी। आज ट्रेन का हमें घर पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। फिर जी फाइनली हम अपने घर पहुंच गए, मतलब हम अपने शहर पहुंच गए रावलपिंडी। यहाँ मेरी मम्मा रहती हैं, हम उनके पास आए थे तो बस खुशी भी हो रही थी कि शुक्र है हम पहुंच गए, अब जाके घर उनसे मिलेंगे। नज़दीकी जगह नहीं रखी ना बैठी।
थक के हम लोग यहाँ पे बैठे हुए राइड का इंतज़ार कर रहे हैं और राइड पता नहीं कब आई। राइड का कोई अता पता नहीं था, तो हम लोग उठ के सोचा कि चलो स्टेशन से बैठ जाते हैं। बारिश काफ़ी तेज़ शुरू हो गई थी, जैसे आप लोगों को नज़र आ रही है। ये भी थोड़ी स्लो है, इससे आगे ज़्यादा शुरू हो जाएगी बारिश। राइड आई होगी बाहर क्या नहीं? बस मेरे ख्याल से पहुंचने वाली है 1-2 मिनट में। कहाँ रह गई? मुझे ना ये बारिश बड़ी अच्छी लगती है, और इस तरह की बारिश में भीगना वो भी बहुत अच्छा लगता है। मैं तो इस बारिश को एंजॉय कर रही हूँ। जल्दी चलो फूफा, बारिश तेज़ हो गई है। तो हमें देख रहे, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो आ गई है। फिर हमारे साथ बुरी हुई, और राइड फिर जो है वो नहीं मिली। पता नहीं क्यों आज का दिन शुरू ही राइड से हुआ था कि हमने इन ड्राइव मंगवाई तो वो आई नहीं, और जब पिंडी आके हमने मंगवाई तो फिर भी नहीं आई। क्यों यार, तुम लोगों ने पैसे नहीं लेने होते क्या? गाड़ियाँ छोड़ के घर बैठ जाओ तुम लोग। पता नहीं क्यों हमारे लिए क्यों नहीं आती हो। लास्ट टाइम भी जब हम आए थे इसी तरह हुआ था कि राइड नहीं मिली थी। बहुत गलत बात है। वैसे हमारे नसीब में रक्षा ही था, है ना? ये आ गया गवर्नमेंट नंबर 2। यहाँ पे मैं बढ़ती ये गेट यहाँ से अंदर जाता था, यहाँ से घर तक मैं पैदल जाती होती थी। कैसा रहा आपका आज का दिन? बहुत बुरा सफर रहा। हेलमेट के ताकि कमर सब कुछ दुख गया हो। आज के लिए ये एडवेंचर कुछ ज़्यादा ही था। बहुत ज़्यादा था। एक तो बारिश, ऊपर से ट्रेन ने अदब खपाया हुआ था, इंजन खराब हो गया था ट्रेन का, बहुत तंग किया उसने। अभी घर जाके मिलेंगे, सबसे सुकून मारेंगे। मैं तो कोशिश करूँगी सो जाऊँ, नींद आ गई तो बच्चों ने सोने दिया तो। हम पहुँच गए हैं अब घर, दरवाज़ा खटकाते हैं। बल्कि दरवाज़ा तो खुला हुआ है, यहाँ पे तो खटकाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हेलो, कोई है? तो भाई यार, इतना तो बंदा इंग्लैंड से पाकिस्तान है। हाँ यही बात है ना। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है बेटा? तो बहुत सही लंबा सफर किया। मानो मेरी बुच्ची, मेरी शहजादी। हाय करो, से हाय। ये है मेरी मुंतहा। सबसे मिलने के बाद हम ज़रा बैठे, हाथ मुँह धो के फ्रेश होके हमने खाना खाया। तो ये मानो मुझे कह रही थी या मुझे अपने हाथों से खिलाओ। मैं इसको खिला रही थी तो फिर इसने कहा नहीं अब मैं खुद खाती हूँ, तो ये खुद खा रही थी, फिर खाते खाते गिर गई। थकावट इतनी ज़्यादा हो गई थी, पप्पू और मेरे हस्बैंड तो सो गए थे, तो मैं बैठी हुई थी बाहर, सबके साथ बातें शातें कर रही थी। पप्पू अब्बू से मिली अपने? करतारपुर के अलमशहूर समोसे पेश हैं। मम्मा मुझे डाल दो। सही वाला समोसा देती ना, आपने मुझे खाली वाला समोसा दे दिया। हैरो में ये सही वाला सही है, बराबर। सही है। मीठी चटनी भी डालो। मीठी चटनी ही डालो सिर्फ। यस यू राइट। नहीं वो वाली नहीं लेती ना। थैंक यू।
ले मैं अपने मैं भी निकलूंगा अभी। कहाँ जाना तूने? अच्छा मम्मा आप मेरी बात सुनो। हाँ जी। सूजी भी ले आए हैं। अच्छा बच्ची। अब आपने बताया करना है इस 5000। शाम के समोसे खाने के बाद हमने अब रात का खाना खाना था, तो रात में हम खाना खाने बैठे। काफ़ी देर हो गई थी खाना खाते हुए भी, लेकिन चलो ये मम्मा ने कलेजी बनाई थी। मम्मा के हाथ की कलेजी मुझे बड़ी अच्छी लगती है। बस हम सब ने साथ बैठ के फिर खाना खाया। फिर उसके बाद मैं सो गई। मैं दिन में पहले भी सो चुकी थी, समोसे खाने से पहले मैं सो चुकी थी। उसके बाद उठ के मैंने समोसे खाए, तो मैं सो चुकी थी, लेकिन फिर भी तबीयत ठीक नहीं, बिल्कुल भी नहीं ठीक हो रही थी। खैर उसके बाद मैं फिर सो गई और अभी भी मेरी तबीयत बहुत ख़राब है और मैं दोबारा सोने लगी हूँ। तो आज के लिए इतनी वीडियो काफ़ी थी। आज के इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।